सर वो क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आंसर पाई में आ रहा था तो वही पाई, होगा। पाई में रहेगा आंसर इसका, समझे? हाँ सर। देखो, so that of all rectangle, so that of all rectangle inscribed in a given circle, inscribed in a given circle, comma, the square has the square has the maximum area, so that of all the rectangle inscribed in a given circle, the square has the maximum area. स्क्वायर का एरिया जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यही दिखाना है ना? हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, गिवन किसके साथ लगा? सर्कल के साथ सर्कल। सर्कल के साथ। तो एक सर्कल बना लो आराम से, प्रेम से। इस सर्कल के अंदर कौन है? एक रेक्टेंगल है। हाँ। रेक्टेंगल बन गया। सर्कल गिवन है, मतलब सर्कल का रेडियस गिवन होगा। हाँ सर। सर्कल का रेडियस आर। अब क्या कह रहा है? मैक्सिमम एरिया, एरिया मैक्सिमम, मतलब डिफरेंशिएट एरिया को करना है ना। हाँ। ये कंप्लीट लेंथ हम मान देते हैं 2x, ये कंप्लीट ब्रेथ हम मान देते हैं 2y। इसमें पूछना था एक चीज कि 2x क्यों लेता है, x भी तो ले सकते हैं ना। चलो x ही लेते हैं, तुम जो बोले वही माने। ठीक है, x इंटू वाई हुआ यस सर। एरिया। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा, देखो तो जरा। यस सर। हाँ सर। एरिया x इंटू वाई हुआ प्रत्यक्ष। यस सर। अब यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करे प्रत्यक्ष, तो बताओ भाई इसको बराबर भाग में बांट देगा ये लाइन। हाँ सर, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो ये तुम्हारा x/2 बना, यस सर। ये तुम्हारा y/2 बनेगा। हाँ अब बताओ यहाँ पे सर r वो y बाय r क्या बनेगा? r रूट अंडर x²/4 प्लस y²/4 बनेगा। बनेगा। यस सर। तो r² क्या बनेगा? x²/4 प्लस y²/4। हाँ। यहाँ दो वेरिएबल है, r कांस्टेंट है क्योंकि गिवन सर्कल है। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल में चेंज करो, y²/4 r² माइनस x²/4 होगा, नहीं होगा? वो तो यहां से y² क्या आ जाएगा? 4 इंटू r², या फिर यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो ये क्या बनेगा? y/2 रूट अंडर r² माइनस x²/4। 2 को इधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू 2 रूट अंडर r² माइनस x²/4 बना। हाँ सर। जाके इसमें यस सर। हाँ बोलो, बोलो क्या बोलो, नहीं सर कुछ नहीं। जाके इसमें रखो। तो a इज इक्वल टू x, 2 बाहर, रूट अंडर r² माइनस x²/4। अब सुनो, मैक्सिमा मिनिमा में वर्ड प्रॉब्लम में याद रखना, अगर रूट प्रोडक्ट में आ रहा तो स्क्वायरिंग कर देना। रूट प्रोडक्ट में आ रहा तो उसको स्क्वायरिंग कर देना, आसान होगा काम करने में। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a², ये 4x² r² माइनस x²/4 आ गया। इसको b मानो, 4x² r² माइनस x²/4 आया। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में जैसे करते हैं। तो db
dx u इंटू v है, या फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 4x² r², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 और 4 कैंसिल, x का पावर 4। अब डिफ्रेंशिएट करो, db dx क्या आएगा, ये x² का 2, तो ये पूरा स्क्वायर। r² आया, यहां से 4 नीचे, तो 4x³ आया। इन दोनों से हम 4x कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आएगा, 2r² आ जाएगा, माइनस 2r² माइनस क्या है, x² आया। हाँ सर। जब इसको तुम 0 से इक्वेट करोगे, dv dx इक्वल टू 0, तो बताओ x 0 आएगा। आएगा। इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x² माइनस 2r² इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू क्या आएगा, 2r²। तो तुम्हारा x क्या आएगा, प्लस माइनस √2r आएगा। अब जरा सोचो, x क्या था, लेंथ था ना भाई। तो लेंथ क्या कभी 0 हो सकता है? नहीं सर। लेंथ क्या नहीं कभी सर। नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर। तो यहाँ पे प्लस खाली √2r कौन एक्सेप्टेबल होगा? पॉजिटिव। हाँ, तो x इज इक्वल टू √2r खाली एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर? यस सर। यही मैक्सिमा होगा जो क्वेश्चन कह रहा है, वही डबल डिफरेंशिएशन करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मानो डबल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ रहा ऑप्शन में, तो क्या करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू पुट कर देना। समझ में आया? अगर पूछ दिया कि d2y dx² क्या आएगा, पैसेज में पूछ सकता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना फिर से। अगर पूछेगा तो करना, नहीं तो मत करना। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, d2b dx², ये कितना आएगा, 60, सॉरी x का डिफरेंशिएशन कर रहे ना, तो 8r², यहां से 3 नीचे आएगा, तो 4 इंटू 3 क्या आएगा, 12 आएगा, 12x²। x के यहाँ पे क्या रखोगे, √2r, तो √2 का स्क्वायर 2, 8r², √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 12 24r², तो 8r² माइनस 24r² माइनस 16r² होगा। हाँ यस सर। आ गया ना? ये ये मैक्सिमम अगर वैल्यू आ गया ना dx² पूछेगा तो निकाल लेना, एकदम मत निकालना। ठीक है, सर, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया ना। नहीं वैल्यू नहीं आया, ये कंफर्म किया कि ये मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ना। हाँ सर। अब सुनो, सर यहाँ क्वेश्चन, सर क्वेश्चन में था कि शो दैट ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो सर एक्स और वाई को तो उनको इक्वल दिखाना पड़ेगा ना। यस, एक्स और वाई को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो तुम बताओ पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे तुम ही बताओ, r² क्या था, x²/4 प्लस y²/4 था ना। यस सर। तो x के जगह पे ये रखोगे √2r, यस सर। √2r रखे तो ये 2r²/4 प्लस y²/4 हुआ, इसको कैंसिल किए। ये जब इधर आएगा तो r² हाँ सर, ठीक माइनस है। r²/2 y²/4, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम देखोगे कि y भी √2r आ गया। समझे? तो x और y बराबर हो गया ना। सर वाई जो सर। लास्ट में सर निकाले तो ये थे। स्क्वायर प्रूव हो गया। हाँ, तो स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। क्या बोले प्रत्यक्ष? सर y इक्वल टू 2 रूट अंडर r² माइनस x²/4। सर ये जो निकाले थे x के टर्म्स में, सर उसमें भी तो पुट कर सकते हैं ना। इसमें भी? सर उसमें भी तो x का वैल्यू पुट करके y निकाल लेंगे ना। हाँ लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, अगर x और y बराबर आ गया तो तुम बताओ स्क्वायर हो जाएगा ना, रेक्टेंगल तो स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर। समझ में आया ये? सर लेकिन ये तो शो डैट मतलब प्रूव करने वाला था सर, इसको ऑप्शन में एमसीक्यू में कैसे देगा? एमसीक्यू में देखो कुछ भी दे सकता है। एमसीक्यू में कह देगा कि एक्स और वाई के बीच रिलेशन क्या होगा लास्ट में, तो बता देना एक्स और वाई बराबर। हाँ सर। जैसे ठीक है कह सर। दिया कि एक रेक्टेंगल है एक सर्किल के अंदर जिसका एरिया मैक्सिमम है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ एंड ब्रेथ। हो गया, आ गया। सर एक क्वेश्चन भेजा आपको व्हाट्सएप, एक बार चेक कर ही लो क्या? बिल्कुल करेंगे।
ये मेरे ही टेस्ट का है। नहीं सर, आईएससी के सैंपल पेपर का है। ये हम जो सैंपल पेपर भेजे थे ना, हाँ उसमें भी ये क्वेश्चन देखियो। ये पहला जो टेस्ट हम हाँ लिए थे, याद है पहला टेस्ट? हाँ सर। उसमें ये था, देखो क्या है, एक विंडो है, विंडो का कुछ डिजाइन ऐसा है, देख रहे हो, खिड़की बन गया। अब क्या कह रहा है, और नॉर्मल विंडो इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडजॉइनिंग अ सेमी सर्किल टू द टॉप ऑफ एन ऑर्डिनरी रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है और ये एक सेमी सर्किल है, एज सोन इन द फिगर गिवन बिलो। द टोटल पेरीमीटर, यहाँ पे टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर कितना है? 10 मीटर। बेस्ड ऑन द above इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग दिस। देखो, इसको हम मान देते हैं x, मान दिए। हाँ इसको मान देते हैं y, ठीक है। हाँ तो बताओ ये हाफ कितना होगा? x/2 होगा कि नहीं? होगा सर। अब इसका पेरीमीटर कितना है? 10 है ना। हाँ हाँ इसका सर। पेरीमीटर जरा निकालो, पेरीमीटर में क्या होगा? पूरा लेंथ इसका, हाँ तो पूरा लेंथ क्या होगा? 2x + 2y होगा, प्लस होगा यही। इसका लेंथ, हाँ इसका लेंथ क्या होता है? ये सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो पेरीमीटर का क्या आएगा? ये पाई यार। सेमी सर्कल का πr होगा। सर जो या- अंदर में है उसका भी पेरीमीटर लेंथ जरूरी थोड़ी होगा, वो तो सर अंदर में हो गया ना, वो जो नहीं आपका जो नहीं, बीच में इसका लाइन है फिगर में इसका भी बनाया बाउंड्री, समझे, तो इसका भी पेरीमीटर होगा। अच्छा। तो ये क्या बनेगा? rx/2 है, तो ये πx/2 हुआ। यस सर। और ये कंप्लीट किसके बराबर है? 10 के बराबर है। हाँ तुम बताओ, यहाँ x और y के बीच एक रिलेशन आ गया, आया यस कि नहीं? आया। अब क्या पूछ रहा? अब जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करो। इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ a rectangle portion is x and y respectively, then the relation between their variable। देखो यहाँ पे x और y के बीच रिलेशन पूछा, यहाँ से y नहीं निकालोगे? अरे y x यस के टर्म्स में, हाँ समझ में आया वैष्णवी? हाँ सर। सर बट ये अंदर वाले को क्यों लेंगे अगर पेरीमीटर फिगर बोल रहा है देखो तो मैं कितना बस वही। खूबसूरत फिगर है यार, देखो, देख रही हो? हाँ सर। उसमें देखो यहाँ पे वो डंडा दिया है, अच्छा हाँ। तो वो तो डंडा ऐसा देने की वजह से पहचाना, इसको ले लिए हम, समझी? तब ऐसा पहचान, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ अजीब सा अटपटा सा आ गया तो फिर क्या कुछ नहीं करोगे सर? अटपटा अटपटा सा, ये तो सिंपल, अगर ऐसा फिगर होता हम्म। तो नहीं लेते, समझी? हाँ सर। यहाँ पे फिगर ऐसा है, मतलब ये डंडा का पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर लगेगा। जहां पैसा लग रहा है वहां पेरीमीटर लगेगा, समझी? ठीक सर। क्लियर है ना अच्छे से? हाँ सर। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में प्लीज, हम्म। इससे पहले वाला क्वेश्चन में जाइए ना, पिछला पेज। इसके पहले वाला क्वेश्चन, अच्छा लास्ट। सर यहाँ पे वैसे भी बोल रहा है कि मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का, तो फिर सर मैक्सिमम जब बोल दिया है तो हमने तो वैसे पॉजिटिव ही लेंगे ना एक्स का वैल्यू। मैक्सिमम कहेगा तो पॉजिटिव लेना। ठीक है सर। सर उसका और भी सब पार्ट्स एक बार देखिए ना। अब उसमें एरिया कह रहा है, एरिया क्या होगा उसका? सर सेमी सर्कल का एरिया प्लस इसका एरिया। हाँ एरिया। अब एरिया के बारे में पूछे इसमें, हम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। एरिया क्या होगा बताओ तुम्हें लोग? दिस इंटू दिस होगा, πr²/2 + 4a²। हाँ, x इंटू वाई हुआ प्लस ये, समझी? हाँ सर। आंसर देखो x के टर्म्स में है, तो यहां से y निकालोगी ना, हाँ सर। y यहां पुट कर देना। ये क्लियर? फिर पुट करके निकल जाएगा ये। फिर कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एरिया, एरिया को डिफरेंशिएट कर दोगी,
यस सर। यही सब है, समझी? ठीक है सर, थैंक यू सर। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। यस सर। सर आप जैसे क्वेश्चन सब दे रहे थे ना, द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ कोन ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर ऑफ टू द रेडियस ऑफ स्फीयर इज, वो सब कर दिया ना? भेजो फोटो, भेजो मेरे को। ठीक है फिर। तो जब क्वेश्चन नहीं था कि सर सिलेंडर के अंदर में कोन रख दिया था, फिर उसमें कोन का रेडियस या हाइट है बोला था। अच्छा देखो, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of a sphere. इसी टाइप का ना? सर आपका क्वेश्चन पेपर जो था ना सर, उसमें ये था कि कोन का सर आपको रेडियस भेज दिया निकालना। क्वेश्चन पेपर, देख लीजिए एक बार, हम भेज अच्छा ठीक है, हम देख रहे थे, पहले ये देखो, इसका देखते हैं उसको, ठीक है? एक स्फेयर है, यस सर। स्फेयर का रेडियस आर है, ठीक है? इसके अंदर एक कोन है इंस्क्राइब्ड, ये कौन हो गया? प्रूव दैट द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब इसमें डिफरेंशिएट किसको करना? वॉल्यूम ऑफ द कोन को। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही होता है ना? हाँ ये हाइट h हुआ, हाँ सर। ये हाइट h हुआ, ये स्मॉल रेडियस r हुआ, ये कैपिटल रेडियस r। तो बताओ, ये r है तो ये भी r होगा? हाँ सर होगा। इसको हम x मान दिए, तो बताओ यहाँ पे h जो होगा वो r बाई सॉरी r प्लस x होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। अब यहां से r स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ जाके पुट कर दो, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस h की जगह पे r प्लस एक्स हुआ। हाँ अब बताओ यहाँ पे अननोन कौन है? x ही है ना जी? हाँ डिफरेंशिएट करो, dv dx 1/3 पाई, ये u इंटू वी में, इसको छोड़ दो, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। फिर r प्लस एक्स को छोड़ो, r स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? -2x होगा। हाँ अब यहां से 1/3 पाई, देखो यहाँ पे इसके पास r प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स है, हाँ सर। और यहाँ पे r प्लस एक्स है, तो r प्लस एक्स हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ से? r माइनस एक्स -2x बचा। हाँ इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? r प्लस एक्स इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस r। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो r माइनस 3x इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू r, तो x क्या होगा? r/3 होगा। हाँ सर। अब क्या प्रूफ करना है तुमको? कि स्फेयर मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो 8/27 है,
वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर के। तुम ही लोग बताओ वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर होता क्या? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। होता है। और हाँ, सर। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर एच। स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर के जगह पे हम क्या रखेंगे? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। और इस h के जगह पे क्या रखेंगे? r प्लस एक्स। और x किसके बराबर? r/3 के बराबर है। हाँ सर। पुट कर दो x की जगह पे r/3। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां पे रखोगे r/3 तो ये r²/9, इधर r प्लस r/3। थोड़ा कैलकुलेशन करो। 1/3 पाई एलसीएम लोगे तो 8r² आ रहा है ऊपर में देखो, और यहां से हाँ सर। 4r आ रहा है, और नीचे 9 × 3 27 हुआ। बोलो। हाँ 8/27 को बाहर खींच लो। 8/27। अब क्या बच रहा है यहाँ पे? देखो 4/3, ये पाई, और ये r³ बचा। तुम बताओ ये वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर है कि नहीं? है सर। तो आ गया वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। हाँ और कौन सा क्वेश्चन भेजे हो? एक सर सर हाँ बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक चीज पूछना है, क्या यही बोलना? क्वेश्चन। सर इसका रेडियस वाला जो निकाले थे सर बताइए। रेडियस? सर फिगर से जो रेडियस को पुट किए थे वो बताइए ना। ये कैपिटल आर दिया हुआ है ना? हाँ सर स्फीयर का रेडियस। ये स्मॉल आर हो गया नीचे वाला सर्किल का रेडियस। यस सर। ये हाइट h हो गया। यस सर। अब तुम बताओ ये पूरा कैपिटल H किसके बराबर होगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल x के बराबर होगा। यस सर। अच्छा ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है? देखो तो कैपिटल R स्मॉल r और x के बीच। यस सर। तो पाइथागोरस लगा दिया यहाँ पे। सर तो h इज इक्वल टू r प्लस एक्स, और तो उसके नीचे में r स्क्वायर इज इक्वल टू r कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दोनों अलग अलग है। क्या बोले हम समझ नहीं पा रहे। दोनों इक्वेशन अलग अलग है, मतलब h की जगह पर आप r स्क्वायर पुट हाँ x यहाँ पे r पुट कर दिया। यस ये r नहीं r/3 पुट किया। नहीं सर हम ऊपर में पूछ रहे थे। क्या? सर ऊपर में h इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस एक्स है ना इक्वेशन फिगर से। x इज ऊपर इक्वल में टू कैपिटल R प्लस h। h है h, तो वहां पे नहीं। ये है। यस सर समझ गए। h है। देखो ये हाइट क्या आएगा? r प्लस x आएगा ना? यस सर। तो यहाँ पे ये जो h है इसकी जगह पे r प्लस x रखें। हाँ ठीक है सर। अब देखो एक क्वेश्चन भेजा रे सब, उसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए कोन of the greatest volume which can be inscribed in a given sphere of radius r of the sphere is. The ratio of the altitude of the cone of greatest volume, अच्छा टू द रेडियस r। ठीक है देखो तुम यहाँ पे देखो रे सब, यही क्वेश्चन है ना रे सब? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे किसका रेशियो लेना है? h/r का। h/r का सर। h कितना है? r प्लस x है। हाँ सर। तो r प्लस x/r हुआ। हाँ सर। अब x कितना निकाले हो? r/3 निकाले हो। यस सर, r/3 यहाँ पे r/3 रखोगे। हाँ सर। तो r प्लस r/3/r कितना आया देखो तो? ये 4r/3 आया। हाँ सर, 4r/3r आ गया। r कैंसिल, 4/3 हुआ। कैंसिल 4/3। अच्छा सर ठीक है सर, इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है ना सर? सिंपल। ठीक।
सर कैसे किए? क्या पूछा है? रेशियो किसका? हाइट ऑफ द सिलेंडर और रेडियस ऑफ हाइट ऑफ और उसका रेडियस का सर। रेडियस ऑफ स्फेयर का। तो h/r का पूछा Sphere। गया है ना। यस सर। h क्या r+x है कि नहीं? यस सर। तो r सर प्लस ये एक्स तो सर रखे। x सिंपल यहाँ पे देखो ज्योमेट्री r लग बाई गया थ्री सर आया इसमें, था। इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन वगैरह है नहीं। नहीं, यहाँ पे नहीं, ये तो डिफरेंशिएशन से ही आया ना जी। हाँ ये वाला, हाँ ये हाँ वाला सर, राइट सर, ये तो वाला निकालना। differentiation आया था। x के यहाँ पे ठीक है r/3 रखे। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4r/3 आएगा। हाँ सर, ये समझ गए। r कैंसिल, सर समझे? ऐसे ही एक और क्वेश्चन था आपका आपका पेपर में सर, कि हाइट निकालना था सिलेंडर का, जिस जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है जिसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन है इस टाइप का। ठीक। तो यहाँ तो नहीं सर ऐसे ही निकलेगा, हो जाएगा। इसी तरह से निकल जाएगा। अभी वो निकलेगा। हाइट क्या आ जाएगा? r+x, x का सिलेंडर जो का। वैल्यू है उसको पुट कर देना। हाँ सर। तो मैक्सिमम मिनिमम अब हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा प्रैक्टिस करना तुम लोग खुद से भी, ठीक है? यस पीछे वाला पेज में जाइए ना। सर थोड़ा जूम आउट करिए ना। जूम आउट या जूम इन? सर छोटा करिए। यस सर, हो गया। अब सुनो, अब क्या करा? कंटिन्यूटी करवा दे, रिवीजन। सर हाँ बोलो। सर रिलेशन का 2 क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, इसको हाँ सर, डिस्कस कर करवाइए। लीजिए वाला जाएगा। तुम्हारा नंबर है क्या 338? हाँ सर, नया नंबर से भेजा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हो? सर 11 12 दोनों। ओके देखो, पहले 12 देखो। 12 क्या है? लेट एस denote the set of all integer. Define a relation R as ARB if AB greater than equal to 0। यही कह रहा है ना? हाँ सर। आदित्य तुम्हारा वीडियो ऑन है, पानी पी लो, उसका वीडियो ऑफ कर दो। सुनो, यहां पे जरा इसको देखो क्या कह रहा है। ए बी के बीच रिलेशन क्या है? कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यही कह रहा है ना? अब जरा सोचो, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद सोचना जरा सा, जवाब मिलेगा। दोनों एलिमेंट सेम होगा। हाँ अगर ये सर। पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। हाँ सर। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं? होगा सर। हाँ सर। यस सर। बताओ, रिफ्लेक्सिव हो गया? जी हाँ। सर। सर 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 बोलो। रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम लोग x इक्वल टू वाई करते हैं ना। ए मतलब यहाँ पे तो a इज इक्वल टू b करेगा ना। इज इक्वल टू बी होगा ना? यस सर। हुआ रिफ्लेक्सिव, हाँ या ना? हाँ सर, हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे? कि ए आर बी को मानो और उससे बी आर ए को दिखाओ, बोले थे? यस सर, सिमेट्रिक। ए और बी हम दो एलिमेंट लिए, इस तरह से लिए कि ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तुम बताओ आदित्य, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ए इंटू बी का प्रोडक्ट रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, नहीं पड़ेगा।
तो तुम बताओ भाई ये सिमेट्रिक भी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सिमेट्रिक? हाँ सर। अगर a इंटू बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो b इंटू ए का भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा, हाँ सर होगा। क्योंकि a इंटू बी और b इंटू ए तो एक ही चीज देगा ना। हाँ सर। अब किस पे जाना है? ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए दो चीज बताए थे कि ए बी मानना, हाँ बी सी मानना। हाँ और उससे AC क्या prove दिखाओगे? करना। AC। अब सोचो जरा, अब यहां पे तुमको थोड़ा सा लॉजिक भिड़ाना पड़ेगा। क्या लॉजिक? बी पॉजिटिव हो सकता है हाँ या सर। बी नेगेटिव हो सकता है। हाँ सर। अब सोच, पहले पॉजिटिव का केस लेते हैं। अगर बी पॉजिटिव हुआ तो ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है। जी सर। अगर बी पॉजिटिव हुआ तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि बी पॉजिटिव और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। हाँ सर। तो तुम बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन पॉजिटिव होगा? हाँ सर। नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। अगर बी नेगेटिव है तो बताओ ए को नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हाँ पॉजिटिव है। सर। हाँ जी सर। अगर बी नेगेटिव है तो बताओ सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। हाँ सर। तो बताओ ए भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव तो एसी का प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ। हाँ सर। हाँ तीनों सर। को माना? हाँ सर Yes, इक्विवेलेंस sir. हो गया। गलत हो गया ये? नहीं सही है सर। अब क्लियर हुआ अच्छे से? हाँ सर क्लियर हो गया सर। ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखो क्या, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन अ सिटी। चलो, पर्सन एक्स कॉमा वाई in X are said to be related X less than Y if Y is at least 5 years older than X। Y कम से कम 5 साल बड़ा है X से, मतलब Y 5 साल 6 साल 7 साल कितना ही बड़ा हो सकता है। Then which of the following is correct? तुम बताओ ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या? खुद यहाँ पे से एक्स और कैसे वाई बताओ? पर्सन के एज को दिखा रहा है ना जी। हाँ Yes, sir. सर। तो नहीं दो सर, नहीं पर्सन है होगा। जहां पे वाई का जो एज है वो एक्स के एज से 5 साल कम से कम बड़ा होना चाहिए। हाँ सर। तो जब दोनों सेम ही पर्सन ले लो तो दोनों का एज कभी वेरी कर सकता है? नहीं सर, नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा नहीं। होगा ही नहीं सर। यस सर। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव होगा, समझ में आया? जी सर आ हाँ, गया। यस सर। सिमेट्रिक देखते हैं। तुम बताओ, अगर जैसे हम और हम तुमसे बड़े हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे से बड़े हो। यस सर। हम तुमसे बड़े हैं तो हम तुमसे बड़े हैं ना, तुम तो मेरे से बड़े नहीं ना हो। यस सर। नो सर। हाँ, एक ही में तो ये सिमेट्रिक होगा क्या? यस। नो सर। नहीं नहीं होगा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। ट्रांजिटिव, अगर एक्स वाई से बड़ा, होगा। वाई जेड से बड़ा, नहीं सॉरी, वाई एक्स से बड़ा, जेड वाई से बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है जेड एक्स से बड़ा होगा कि नहीं? होगा सर। हाँ सर। हम आदित्य से बड़ा, हम आदित्य से बड़ा, और मेरे से बड़ा ऋषभ, तो बताओ ऋषभ जो हो गया वो आदित्य से बड़ा हो गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ये सर। ट्रांजिटिव होगा खाली, ना रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा, समझे? यस सर। सर मतलब इसमें जो 5 वाला लिखा हुआ सर कोई काम नहीं ना सर? इसमें ऑप्शन बी होगा, the relation is transitive but not neither reflexive nor symmetric। नहीं, 5 का कोई काम नहीं है, ऐसे ही बकलोल बनाने के लिए, समझे? सर। हाँ सर ठीक सर। बोलो सर यहाँ पे रिलेशंस में क्या? सर, रिलेशंस में x इक्वल टू वाई, सर इक्वल टू करके आप बताया तो सर अगर क्वेश्चन में ऐसे इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन लेस देन होगा तो हम लोग उसी को लेके चलेंगे।
देखो रिलेशन थोड़ा कॉमन सेंस का चीज, जैसे ये सब क्वेश्चन को मैथ से क्या बनाओगे, ये सब कॉमन सेंस का है ना। इसमें क्या कह दिया, इसमें अगर तुम मैथ्स लगाओगे तब तो फिर बना लिए। थोड़ा कॉमन सेंस सोचो ना। इसमें क्या कह रहा है कि y जो है वो x से बड़ा होना चाहिए, 5 साल बड़ा कम से कम, यही कह रहा है ना। हाँ सर। अब यहाँ y पे के क्या जगह कह x रहा है, होता तो वो रिफ्लेक्सिव में, math लग जाएगा। रिफ्लेक्सिव में क्या बताए थे, दोनों तरफ एलिमेंट सेम होना चाहिए बोले थे। यस सर। तो तुम ही बताओ यार, तुम अपने आप से 5 साल बड़े हो सकते हो? नहीं सर। तुम अपने आप के बराबर ही हो रहोगे ना हमेशा। यस सर। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ कभी भी। अब नहीं दूसरा सर। सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे कि एक्स आर वाई मानना, तो उसके मदद से वाई आर एक्स दिखाना, मतलब एक्स वाई से बड़ा है तो इसके हम दिखा दो कि वाई एक्स से बड़ा, ये दिखाना है ना। तुम बताओ ये कभी पॉसिबल है? नहीं सर। तुम अगर किसी से छोटे हो तो 5 साल के बाद तो छोटे ही रहोगे ना उससे। यस सर। तो सिमेट्रिक तो है नहीं है। ट्रांजिटिव हो सकता है 3 लोगों को अगर हम पकड़े तो, जैसे हम अपने आप को पकड़ते हैं कि हम दिनेश, मेरे मंझले वाले भैया का नाम है दिनेश भैया, दिनेश भैया से छोटे हैं, और बड़े वाले भैया का नाम है आशीष। दिनेश भैया जो है वो आशीष भैया से छोटे हैं। तो तुम बताओ, दिनेश मेरे से बड़ा, आशीष दिनेश से बड़ा, तो अगर इन दोनों को पकड़े तो भैया जो हो गए मेरे से बड़े होगा कि नहीं? यस सर। हाँ सर। तो हो गया ये ट्रांजिटिव। यस सर। समझ। जी सर। सर एक क्वेश्चन भेजो आपको सर, रिलेशन पे ही था एक। भेजो मीटिंग आईडी फिर से भेजना, ठीक है, ज्वाइन करना। तब तो जो क्वेश्चन भेजना भेज दो जल्दी।